देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इस महोत्सव के तहत भारतीय रेल आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्व मध्य रेलवे भी इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक स्टेशनों के जश्न में शामिल है। सन 1857 के सिपाही विद्रोह ने आजादी के महासंग्राम की बिगुल फूंक दी और मेरठ में उठी विद्रोह की चिंगारी बिहार के भोजपुर भी पहुंच गई। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों और भोजपुर के अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। 80 वर्ष की आयु में भी जो अदम्य साहस और शौर्य का परिचय वीर कुंवर सिंह जी ने दिया, वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। वीर कुंवर सिंह की पावन धरती पर स्थित आरा रेलवे स्टेशन, जिसकी स्थापना सन 1904 में हुई, वो आज हावड़ा और दिल्ली मार्ग में एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। आरा रेलवे स्टेशन से लगभग 125 किलोमीटर पर स्थित ये स्टेशन उस युवा क्रांतिकारी को समर्पित है जिसने भारत की आजादी की खातिर मात्र 18 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। 30 अप्रैल 1908 को इसी पूसा स्टेशन से युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड की गाड़ी के ऊपर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। आजादी के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और इनके सम्मान में इस स्टेशन को खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के नाम से जाना जाता है। आजादी की ये रेलगाड़ी पूसा होते हुए सन 1917 में मोतिहारी स्टेशन पहुंची। नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हद की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। ये वही मोतिहारी का रेलवे स्टेशन है जहां बापू ने बिहार की ऐतिहासिक धरती पर अपने कदम रखे और आजादी के लिए पहले सत्याग्रह आंदोलन का शंखनाद किया। गांधी जी के इस संघर्ष और नेतृत्व को श्रद्धांजलि स्वरूप इस स्टेशन को अब बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। पर आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग ही रणनीति अपनाई। ब्रिटिश हुकूमत नेताजी के इरादे और जज्बे से खौफ खा चुकी थी। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। सन 1941 में ब्रिटिश सरकार को चकमा देकर नेताजी भारत से विदेश के लिए निकल गए ताकि राजनैतिक स्तर पर जर्मनी और जापान जैसे ताकतवर देशों से मदद लेकर भारत को आजाद कराया जाए। 18 जनवरी 1941 को अपनी ऐतिहासिक महानिष्क्रमण यात्रा की शुरुआत नेताजी ने झारखंड के इसी गोमो रेलवे स्टेशन से की थी। उस रात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गोमो से 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस पकड़ी। आज इस ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस और स्टेशन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता और क्रांतिकारी के रूप में अमर है। इसके एक साल बाद
गांधी जी ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान दिया, जिसने पूरे देश भर में आजादी की एक नई चेतना पैदा की और आजादी की मुहिम तेजी से देश भर में फैलने लगी और पूर्णतः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजाद भारत को एक नए मुकाम पर ले जाने में पटना से खास संबंध रखने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। पटना रेलवे स्टेशन इस महान राजनेता के सफर का साक्षी और साधक रहा है। जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक सशक्त भारत चाहते थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। ये विचार व्यक्ति बनाम समाज नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज की एकात्मकता का विचार है। ये मानव बनाम प्रकृति नहीं, बल्कि मानव के साथ प्रकृति की एकात्मकता का विचार है। सबका साथ, सबका विकास इसी अवधारणा का प्रकटीकरण है। मुगल सराय उनकी कर्म भूमि रही है और श्रद्धांजलि स्वरूप हम अब इस रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन के नाम से जानते हैं। भारतीय रेल आजादी की लड़ाई में हर कदम इन वीरों के साथ चला और उनके साहस और बलिदान का साक्षी रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूर्व मध्य रेल देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के पराक्रम, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को शत शत नमन करता है।